सुप्रभात बच्चों। क्लास 6 आप लोग इस वीडियो में जुड़े और आप लोग का संधि चैप्टर यानी व्याकरण में आपका संधि चैप्टर मैंने पढ़ाकर फाइनल कर दिया। आज जो है इसी चैप्टर को फिर से एक बार हम रिवीजन करा देते हैं और आप लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं, एग्ज़ाम का तैयारी करें। हिंदी में आपका हिंदी मेन बुक जो है हिंदी में आपका हो जाएगा यहाँ पे पाठ, ठीक है, 3 और 4, ठीक है। 3, 4 चैप्टर का जो है सो यहाँ पे पाठ 3 और 4 का जो है सो क्या करना है, तो आप लोगों को प्रश्न उत्तर याद कर लेना है। प्रश्न है ना, उत्तर, ठीक है, प्लस जितना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको भी याद कर लेना है। साथ में यहाँ पे पाठ 4 का यहाँ पे 10 लाइन, यहाँ पे 10 पंक्ति कविता को याद करना है। कविता याद करें। नोट। अब कोई दिक्कत? आगे ध्यान देंगे, ये आपका एग्जाम से रिलेटेड ये चैप्टर है। इस चैप्टर को याद करें। इस चैप्टर का जो भी प्रश्न उत्तर है, ठीक है, चाहे छोटा क्वेश्चन है चाहे बड़ा क्वेश्चन है, लिखित है मौखिक है ना, ये सबको याद करना है, ठीक है। क्योंकि मैं इसको क्लास में ही फाइनल कर दिया है। रहा आपका चैप्टर 4 का प्रश्न उत्तर, तो इसको हम करा देते हैं, ठीक है। न होगा तो कल जो है सो ऐसे तो समझा चुके हैं, आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन एक संतुष्टि के लिए मैं इस 4 चैप्टर का है ना पाठ 4 का जो है कल मैं क्वेश्चन आंसर भी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं कराऊंगा। दूसरी बात है, यहाँ पे पाठ 4 का 10 पंक्तियां जो है सो कविता का 10 पंक्तियां क्या करना है, याद कर लेना, 3 पंक्तियां, ठीक है। उसके बाद है आपका व्याकरण में संधि चैप्टर जो है, संधि और साथ में वर्तनी, यहाँ पे साथ में वर्तनी और संधि। तो मैंने बताया था वर्तनी में यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध कैसे, है ना, कोई भी शब्द को किया जाएगा, अशुद्ध से शुद्ध कैसे किया जाएगा, यहाँ पे गलत से सही कैसे किया जाएगा, ये हमने बताया था। इसका परिभाषा पहले आप लोग याद कर लें। परिभाषा आप लोग इसका याद जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये दोनों इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस मंथ के एग्जाम के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे बातों को सुन रहे हैं और सुन रहे हैं तो जरूर याद करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम लोग संधि पढ़ चुके हैं, फिर आज मैं इसका रिवीजन करा दे रहा हूँ ताकि कोई प्रकार का आपको समस्या एग्जाम के समय न होगा, है ना। तो आगे चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे संधि में बताए थे, जो भी हम लिखा रहे हैं उसको आप लोग लिखेंगे और साथ में फेयर जरूर करेंगे, क्योंकि फेयर जैसे आपका स्कूल खुलेगा हम फेयर जरूर चेक करेंगे, ठीक है। एकदम ये हमें चाहिए तो चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ जो है सो आप लोगों को ऑनलाइन क्लास कराया जा रहा है, ठीक है।
चलिए यहाँ पे कह रहा है वर्ण संधि, यहाँ पे है वर्णों के मेल से। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग को जब परिभाषित करने के लिए जो भी पूछावे आप उसका एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे। आप लोग एग्जाम्पल न लिखते हैं, उदाहरण उसका नहीं लिखते हैं, ये बहुत बड़ा जो है सो आप लोग का है ना। तो इसलिए यहाँ पे जब भी कोई परिभाषा लिखें तो उसका उदाहरण जरूर लिखें। इससे क्या होता है, स्पष्ट जो है सो समझ में आता है। समझ रहे बात को। जैसे यहाँ पे हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय बराबर हो जाएगा हिमालय। अभी आप लोगों को जब दीर्घ संधि पढ़ाया था उसमें बताया था कि अ और आ में इनके क्या बन जाता है, आ बन जाता है। वही चीज को विशेष ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे प्रातः जोड़ यहाँ पे का बराबर हो जाएगा प्रातः यहाँ पे का। ये आपका विसर्ग संधि है, समझ रहे हैं। यहाँ पे ये आपका विसर्ग यहाँ पे लगा हुआ, इसी को विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे आप अह बोलते हैं, कह बोलते हैं, उसी तरह उसमें क्या लगा रहता है, तो विसर्ग लगा रहता है। उसी तरह यहाँ पे प्रातः में क्या लगा है, तो विसर्ग लगा हुआ है, इसी को विसर्ग संधि कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे संधि का प्रकार बताए थे कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। संधि कितने प्रकार के होते हैं मैंने बताया था। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, संधि 3 प्रकार के होते हैं, है ना। ये भी मैंने बताया था, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि। ये 3 जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे स्वर संधि का परिभाषा मैंने दिखाया था, फिर भी आज मैं रिवीजन करा रहा हूं तो सोच रहा हूं कि दिखाइए भी। क्या जी, आप लोग का कमेंट क्या है, दिखा दो। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग लिखिए लीजिए। यहाँ पे स्वर के बाद स्वर, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं, जैसे हम पहले वीडियो के माध्यम से दिखाए थे उसी तरह दिखा देते हैं, अच्छा रहेगा। 2 स्वरों के मेल से जो विकार होता है, परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। नो प्रॉब्लम, ध्यान देंगे। यहाँ पे महा जोड़ आत्मा बराबर हो जाएगा महात्मा, ठीक है।
उदाहरण आप लोग लिखना ना भूलेंगे। यहाँ पे आ और आ मिलके यहाँ पे क्या बनता है, आ, ये बताया गया आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका व्यंजन संधि। तो एक काम करते हैं, अच्छा इसी पर लिखते हैं, व्यंजन संधि। सबको दिख रहा है ना बेटा? आगे ध्यान दें। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से ध्यान देंगे, आने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं। अगला एग्जाम्पल लिखेंगे, ध्यान देंगे, वाक जोड़ इस बराबर हो जाएगा वागीस। ये सब आप लोगों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बताया गया है, फिर भी थोड़ा सा आप लोगों को अभी समझना है। ठीक है, चलिए अब आप लोग का हो गया, ये तो हो गया। अब यहाँ पे विसर्ग संधि लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे संधि हो गया, 1 2 और यहाँ पे आपका तीसरा लिखने जा रहा है। ठीक है, आपका विसर्ग दिख रहा होगा, विसर्ग संधि। मैं आशा करता हूं कि सब कोई लिख रहा होगा। ठीक है, इसको लिखने के बाद याद जरूर कर लें, ताकि इसको याद करेंगे तो अच्छा से अच्छा नंबर लाएंगे एग्जाम में। ठीक है, आइए विसर्ग, 1 मिनट थोड़ा लिख लेने दीजिए, फिर उसके बाद हम समझा देते हैं। विसर्ग के बाद यहाँ पे स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पे निह जोड़ का, निह जोड़ आहार लिखते हैं, हाँ बराबर, यहाँ पे नीरा हा, नीरा हा। ठीक है, ध्यान देंगे। फिर से एक बार यहाँ पे समझ लीजिए, संधि वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न